नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फॉल में। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, यूरोप जंग के लिए तैयार। ये हम क्यों कह रहे हैं आपको बताने वाले हैं। रूस पर हमले नॉनस्टॉप। पहले ये मैप देखिए, ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये है रशिया का मैप, और ये आपके सामने बाल्टिक कंट्रीज हैं, लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड। पोलैंड पर बहुत जबरदस्त डिप्लॉयमेंट किया गया है, बहुत जबरदस्त, उस रास्ते पर जहां से यूक्रेन को हथियार जाएगा। इतना ही नहीं, जर्मन टैंक्स जो हैं वो अब कई जगह दिखाई दे रहे हैं। कहां पर दिखाई दे रहे हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ। आइए जरा सीधे चलते हैं इस वक्त की 4 बजे की 4 बड़ी खबरें इस वक्त जो हमारे सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर, निश्चित तौर पर रशिया पर हमले नॉनस्टॉप हो रहे हैं इस वक्त। ब्रेक करिए जरा। दूसरी बड़ी खबर, पुतिन की वार्निंग, बड़ा बदला लेगा रूस। तीसरी बड़ी खबर, हूथी का अंत करके रहेगा इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर, नेतन्याहू ने ऐलान जंग कर दिया है वहां पर, और यूरोप में रूस से जंग की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, इसके एक एक फैक्टर्स हम आपको दिखाएंगे। ये चारों खबरें मेरे बगल में दिखाई है, फिर इसके बाद में हम आपको डिटेल दिखाने वाले हैं। आइए जरा पहली बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है ये देखिए, रूस पर यूक्रेन के नॉनस्टॉप हमले, और यहां पर हूथी करेगा, हूथी का अंत इजराइल करेगा। उधर देखिए पुतिन की बदले की वार्निंग, और उस तरफ वहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं यूरोप जंग के लिए तैयार है। पहली बड़ी खबर निश्चित तौर पर गाजा से आ रही है, हमारे पास जो विजुअल्स आ रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं हिजबुल्लाह पर इजराइल का हमला। ब्रेक करिए जरा। हिजबुल्लाह का हमला, हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड कंपाउंड पर अटैक किया गया। ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन टीवी9। लेबनान में इजरायली बॉर्डर के नजदीक मौजूद टनल नेटवर्क तबाह कर दिया गया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, हिजबुल्लाह के टनल नेटवर्क पे जो अटैक किया है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यानी कि सीज फायर का कोई मायने नहीं है। ये तस्वीरें देखिए। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा में इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। जबालिया में हमास के ठिकाने पर बमबारी की गई है। ये देखिए, हमास के कमांड सेंटर पर गिराई मिसाइल है। ये देखिए जरा, आमिन साहब फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। मिसाइल गिरते हुए वीडियो है, जो कि शायद हम ट्वीट यहां पर करते और अच्छा होता है। ये देखिए जरा। एक साथ दिखाइए जरा दोनों वीडियोस। एक तरफ हिजबुल्लाह का टनल नेटवर्क तबाह, और दूसरी तरफ ये देखिए जरा किस तरीके से यहां पर मिसाइल गिरी है, और ये गाजा में अटैक किया गया है जबालिया में। ये दोनों वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। अब एक बार जरा विजय कैंप 4 पर आइए। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखेगा, क्योंकि अब जो विजुअल्स आ रहे हैं वो निश्चित तौर पर रशिया के ग्राउंड फोर्सेस के अटैक के वीडियोस हैं। पहली खबर, डोनेट्स्क में रूसी ग्राउंड फोर्सेस का अटैक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यूक्रेनी ट्रेंचेस पर अचानक किया हमला। ये देखिए जरा। आमिन साहब, ग्रेनेड किधर, давай स्प्रे। आमने सामने की जंग में ताबड़तोड़ फायरिंग। रूसी फोर्स ने 5 यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया। ये देखिए आमिन साहब करेगा। पुलेमेट, давай ты умрешь। Где-то. Заходи, заходи. Заходи. А? Заходи, заходи. इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है, यूक्रेन के खार्किव में जारी है भीषण जंग। ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। रूसी ठिकानों पर आमने सामने भारी फायरिंग। रूस के खिलाफ उत्तरी बेलारूस में वॉलंटियर्स फोर्स। ये देखिए आमिन साहब करेगा।
मैं चाहूंगा विजय जरा दोनों वीडियो दिखाइए और फर्स्ट ऑन टीवी 9। ये दोनों वीडियोस आप देखिए किस तरीके से ग्राउंड फोर्सेस का जो एक्शन है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये खार्किव में है, रूस के खिलाफ उत्तरी बेलारूसी वॉलंटियर्स। ये देखिए जरा, ये दोनों तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से जंग छिड़ी हुई है वहां पर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। खार्किव में खंडर इमारतों से हमले, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। क्लिनोत्स्की रेजिमेंट कर रही है रूसी सेना पर अटैक। ये देखिए आमिन साहब, यूक्रेनी सेना की मदद में बेलारूस के विद्रोही लड़ाकों के रेजिमेंट। मैं चाहूंगा विजय जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। आमिन साहब करेगा जरा पहले इसका। अब जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये तस्वीरें जो आपके सामने आ रही हैं, ये ग्राउंड फोर्सेस का जो एक्शन है उसकी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। अगली खबर दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग कई बार ड्रोन शोज में जाते होंगे। भारत में भी ये ट्रेंड हो गया है। ड्रोन शोज को लेकर एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है, इसीलिए सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी हटी थी डोल मैल फंक्शनिंग को लेकर, और क्या दुर्घटना हुई हम आपको दिखा रहे। अमेरिका के फ्लोरिडा में उत्सव के दौरान हादसा, ब्रेकिंग और शॉट। ड्रोन शो के दौरान अचानक जमीन पर गिरे ड्रोन। ये देखे, क्रिसमस से पहले ड्रोन शो का किया गया था आयोजन, अचानक ड्रोन गिरने से कई लोग घायल। इस घटना में एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। वो एक बहुत छोटा बच्चा क्रिटिकल हो गया, वो जिंदगी और मौत के बीच में है। ही इज फाइटिंग फॉर हिज लाइफ। ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ड्रोन शो के दौरान अचानक जमीन पर गिरे ड्रोन्स। एक ड्रोन में मैल फंक्शन हो गया था, फिर उसकी वजह से सारे ड्रोन्स नीचे गिरने लगे। एक छोटा सा बच्चा, क्रिसमस से पहले ड्रोन शो का आयोजन किया गया था, वो इसके नीचे था, वो बचा नहीं पाया अपने आप को, वहां से भाग नहीं पाया, और बताया जा रहा है कि अभी वो क्रिटिकल केयर यूनिट में है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये अमेरिका के फ्लोरिडा में ड्रोन शो के दौरान हादसा हुआ है। ब्राजील में 500 मीटर लंबा ब्रिज टूट गया, इस वक्त की बड़ी खबर। शॉट देखिएगा, तुरंत प्ले करिए विजय शॉट। ये देखे, हादसे के वक्त पुल पर जा रही थी गाड़ियां, और ये देखे एक गाड़ी निकल जाती है वहां पर, जैसे ही बाइक आती है ये फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, और ये पूरा का पूरा ब्रिज गिर गया। इसको फिर से प्ले करिए जरा। हादसे में एक शख्स की मौत, कई लोग घायल। सल्फ्यूरिक एसिड से भरा ट्रक जो था वो नदी में गिर गया। ये देखिए जरा, ये गाड़ी कैसे यहां से निकल गई, लेकिन जैसे ही इसमें दरार आनी शुरू हुई, ये देखिए जरा। Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! बताया जा रहा है इसमें भी कई लोग मारे गए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा ये विजय एक बार कैंप 4 पर देखिए। विजुअल अभी आया है, खबर पुरानी है, विजुअल अभी आया, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको याद होगा वानुआतू में बहुत जबरदस्त भूकंप आया था, 7.4 जिसकी तीव्रता थी। एक विजुअल देखिए जरा, सीधे ब्रेकिंग और शॉट। वानुआतू भूकंप की आई सबसे ताजा तस्वीर दिखाइए जरा। 7.4 की तीव्रता वाले भूकंप से हुआ जबरदस्त नुकसान। ये देखिए, एक कैफे में भूकंप आया था। ये देखिए जरा, कैफे में भूकंप से सब कुछ तहस नहस हो गया। फिर से प्ले करिए जरा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई भूकंप से बर्बादी और दहशत। ये देखिए किस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं। वानुआतू में 7.4 की तीव्रता की भूकंप से जो नुकसान है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा, सब कुछ वहां पर तहस नहस हो गया था। फिर से प्ले करिए इस वीडियो को जरा, फिर से प्ले करिए। ये देखिए जरा, एक एक तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है, और ये देखिए किस तरीके से भूकंप हुआ था। आइए जरा, 8 खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद सभी मेहमानों के पास में चलूंगा। आइए जरा, इस वक्त सारी खबरें यहां पर आपके सामने आ रही है। देखिए पहली बड़ी खबर, जिस तरीके से हिजबुल्ला पर अटैक किया गया है, सीज फायर वहां पर कोई मायने नहीं रखता है। दूसरा, जो गाजा में युद्ध चल रहा है, लेकिन रशिया वर्सेस यूक्रेन जो है वो पीक आउट हो रहा है, और ये कहां तक जाएगा ये जानने वाली बात है। लेकिन पहले सीधे मेरे मेहमान जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले दिखाइए इस वक्त स्क्रीन पर। सबसे पहले हमारे साथ हैं जल शंकर प्रसाद सर। थैंक यू वेरी मच सर, स्वागत है आपका।
राजन सर, थैंक यू वेरी मच, यू आर अ सेवियर अगेन। लास्ट मोमेंट पे हमने आपसे रिक्वेस्ट की बट यू आर देयर, ग्रेटफुल टू यू सर, मेनी थैंक्स। मनीष मेरे साथ है। मनीष, बहुत कुछ समझना है कि रशिया की स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि पहली बड़ी खबर सीधे आई है। ब्रेकिंग न्यूज, रूस के ओरियोल में नॉनस्टॉप यूक्रेनी हमला। ब्रेकिंग बड़ी खबर, ओरियोल के ऑयल डिपो पर लगातार दूसरे दिन अटैक। ड्रोन हमलों से ओरियोल में भारी धमाके। बड़ी खबर, ऑयल और गैस फैसिलिटी को टारगेट कर रहा है यूक्रेन। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, रूस के ओरियोल में नॉनस्टॉप यूक्रेनी हमला। एमिन साहब, ओरियोल के ऑयल डिपो पर लगातार दूसरे दिन अटैक। ड्रोन हमलों से ओरियोल में भारी धमाके। इस सब के बीच में सीधे आइए कैंप 4 पर अगली बड़ी खबर दिखाएंगे विजय, और उसके शॉट दिखाएंगे। बड़ी खबर, यूक्रेन के हमलों से ओरियोल में जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। दिखाइए जरा, ड्रोन हमलों से तबाह स्टील हॉर्स ऑयल डिपो। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट हमलों से ऑयल फैसिलिटी में लगी भीषण आग। देखिए एमएन साहब करेगा, ड्रोन का फुटेज है, एमएन साहब करिएगा, इसको फिर से प्ले करिएगा। चपेट में आए ओरियोल के रिहायशी इलाके। यूक्रेनी बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर भारी तबाही। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फ्लोर ब्रेकिंग, ओरियोल में रात भर ड्रोन हमलों का दावा। ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, ओरियोल के आसमान में उड़ते कई ड्रोन से हड़कंप। ड्रोन हमलों से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रूस ने मार गिराए 20 से ज्यादा ड्रोन। बड़ी खबर, ये है वो शॉट। एमएन साहब करिएगा जरा, फिर से प्ले करिएगा इसको। ये देखिए जरा, ओरियोल के गवर्नर क्लिचकोव का बड़ा दावा। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। происходит сейчас. Ёпта. तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए विजय के अपर गोप्रो पर। यह आज की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, अब रूस में यूक्रेन का नॉन स्टॉप अटैक। ये देखिए बड़ी खबर। मैं जाऊंगा यहां पर, शॉट्स को रोटेट करते रहिएगा विजय, यहां पर शॉट्स को रोटेट करते रहिएगा। ओरियोल के स्टील हॉर्स ऑयल डिपो पर लगातार दूसरे दिन अटैक हुआ है। ये देखिए, यूक्रेन बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर ऑयल डिपो में भारी तबाही है। ओरियोल ऑयल फैसिलिटी में रात भर ड्रोन हमले का दावा है। 20 से ज्यादा ड्रोन मार गिराने का रूसी दावा है। बड़ी खबर, 14 दिसंबर को ओरियोल ऑयल टर्मिनल पर हुआ था पहला हमला। मैं चाहूंगा अब जरा आप सीधे यहां पर विजय, सीधे यहां पर हमारे मेहमान को लीजिए। शंकर प्रसाद सर के पास मैं चलूंगा। सर, कि आपको क्या लग रहा है, ये जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सभी कुछ एक तरीके से इंस्टिगेट या पुतिन को प्रवोक करने की कोशिश है? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशांत आप। देखिए, आज के हालात को अगर ध्यान से हम सोचें तो इसमें अब कोई शक नहीं रह गया कि इट इज़ नॉट अ वॉर बिटवीन यूक्रेन रशिया अलोन, इट्स अ वॉर विच इज़ ग्रेजुएटेड नाउ, इट्स अ वॉर बिटवीन नाटो एंड रशिया। जिस तरीके से नाटो का मिलिट्री इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरीके से अमेरिकन इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि उसको काफ़ी पेशेंस के साथ रशिया उसको हैंडल कर रहा है, तो ये अब युद्ध हो गया है रशिया वर्सेस यूक्रेन वर्सेस दी नाटो। अब इसमें ये कहाँ तक जाएगा, देखने की बात ये है कि पुतिन साहब कब तक इसमें अपनी कंट्रोल रखते हैं। यानी कि ऐसा तो न हो कि वो इस लड़ाई को यूरोप के अंदर ले जाएं, और अगर ये लड़ाई यूरोप के अंदर चली गई तो फिर इसका जो नतीजा होगा वो सोचना बहुत गंभीर है।
मैं समझता हूँ कि अभी कम से कम 3-4 हफ्ते बाकी हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को आने के लिए, तो तब तक ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से रशिया को एक्साइट कर दिया जाए कि वो और आगे बढ़े और फिर रशिया को नुकसान पहुँचाएँ। लेकिन ये बात समझ नहीं रहे लोग कि रशिया को नुकसान पहुँचाना इतना आसान नहीं है जिस किस्म का नुकसान वो पहुँचाना चाहते हैं। अवश्य नुकसान होगा, लेकिन वो चाहते हैं कि रशिया को हम डिस्ट्रॉय कर दें, उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को कम कर दें। ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा शुरू में कि इट इज़ द टेस्ट ऑफ पेशेंस। अब वहाँ तक कब तक वो पेशेंस रखते हैं वो देखने वाली बात है। ना केवल न्यूक्लियर वेपन्स बल्कि जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं उसके साथ भी इस समय रशिया इज़ क्वाइट केपेबल ऑफ कॉजिंग सीरियस डैमेज इनटू यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग जर्मनी, फ्रांस and the UK. So it is all dependent upon how much they want to escalate. तो लड़ाई को जाना चाहते हैं। यूक्रेन तो बर्बाद हो ही चुका है, रशिया में नुकसान हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार का नुकसान ये चाहते हैं वो नुकसान। सर मैं आपको एक और खबर दिखा रहा हूं, उसके बाद 5 विंडो पे मनीष का टेक लेना चाहूंगा मैं। बड़ी खबर आ रही है, सीधे फ्लोर ब्रेकिंग, यूक्रेनी हमलों से दहला रूस का रोस्टोव। इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी सेना के हथियार डिपो पर मिसाइल अटैक। बड़ी खबर, भारी धमाकों में तबाह हुआ गोला बारूद डिपो। रोस्टोव इलाके में लगातार हमले कर रहा है यूक्रेन। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बड़ी खबर, ये देखिए 2 दिन पहले 6 ATACMS मिसाइलों से हमला किया गया था। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। विजय जरा संभव हो तो तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। ये रोस्टोव है, ऑयल डिपो है। इससे पहले हमने आपको ड्रोन अटैक के शॉट दिखाए। जब तक नहीं आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, या फिर कोई प्लान दिखाई दे रहा है वहां से? देखिए, ये बात तो क्रेमलिन समझ रहा है कि इसके पीछे में यूक्रेन की मंशा क्या है, क्योंकि कोई भी मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट ये बता देगा कि इसमें यूक्रेन को कोई रणनीतिक फायदा नहीं मिल रहा है, प्रोवोक करने की कोशिश है। तो एक स्ट्रेटेजिक साइलेंस यहाँ पर पुतिन दिखा रहे हैं। हालांकि पुतिन के ऊपर काफ़ी दबाव है कुछ करने का भी। बहुत जगह पर वो आर्सेनिक मिसाइल के जरिए हमले कर भी रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि दो तरफा नीति है। पहली रणनीति यह है कि जहां हो सके वहां पर हमला करो और सबक सिखाओ, लेकिन दूसरी तरफ वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने 24 घंटे पहले ही ये बयान दिया है कि वो जल्द से जल्द पुतिन को मिलना चाहते हैं और इस युद्ध को समाप्त कराना चाहते हैं। आप जो बता रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, फ्लोर ब्रेकिंग आपके सामने। क्रिसमस के दौरान भी रूस पर भयंकर हमला करेगा यूक्रेन। बड़ी खबर, यह देखिए जरा। रूस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की धमकी। रूस पर लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला करेगा यूक्रेन। रूस को जेलेंस्की की डायरेक्ट वार्निंग, रूस के मिलिट्री टारगेट पर हमला करेंगे, जेलेंस्की ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, जेलेंस्की के शॉट। विजय, अगर संभव हो तो अगली खबर मेरे बगल में दिखाइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, लेकिन जो जानकारी आ रही है वो वार्निंग है पुतिन की। जेलेंस्की ने जो कह दिया तो कह दिया। अब पुतिन क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। अभी हमने आपको कजान का हमला दिखाया था। यूक्रेन को रूस से महाविनाशक धमकी। बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। कजान हमलों का विनाशक बदला लेगा रूस। बड़ी खबर, यूक्रेन में कजान से कई गुना ज्यादा विध्वंसक होगा हमला, पुतिन ने कहा। अब जो मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं, ये देखिए। कजान हमले का बदला लेगा रूस। यूक्रेन को रूस ने महाविनाशक हमले की धमकी दे दी है। बड़ी खबर, इसका टेक्स्ट हेडर जो है वो रीडेबल नहीं है, थोड़ा ग्राफिक्स को ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, हमलों पर भड़के पुतिन ने यूक्रेन को दी डायरेक्ट वार्निंग। बड़ी खबर, यूक्रेन में कजान से कई गुना ज्यादा विध्वंसक होगा, ज्यादा विध्वंस होगा। पुतिन ने कहा कजान हमले पर यूक्रेन को पछताना पड़ेगा। एक और बड़ी खबर मैं यहां पर दिखा रहा हूं, सीधे आइए। बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन पर बड़ा साइबर अटैक। यहीं पर अपर गोप्रो के बगल में, यह देखिए जरा। यूक्रेन के सीक्रेट रजिस्टर्स को किया नष्ट। स्टेट सिविल स्टेटस एक्ट रजिस्ट्री की नष्ट। यूक्रेनी नागरिकों की जानकारियां चुराने का आरोप। मोबिलाइजेशन से जुड़े दस्तावेज किए तबाह। रूसी हैकर्स पर दस्तावेज नष्ट करने का आरोप। मैं जाऊंगा यहां पर ऊपर। पुतिन की जो वीडियो है अभी अभी हमने जो दिखाया वो लीजिए और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, वेरी क्विक टेक सर। समझना चाहूंगा मैं आपसे, दे आर ट्राइंग द पेशेंस फॉर श्योर। ये अभी शंकर प्रसाद सर ने भी कहा है, लेकिन ये पेशेंस कब तक दिखाएंगे ये सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल है,
क्या वंस फॉर ऑल पुतिन भी नहीं चाहेंगे कि ट्रंप के आने से पहले एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया जाए? देखिए निशांत, जो यूक्रेन की स्ट्रैटेजी है उसमें मुझे लगता है कि एक तो बदले की भावना से प्रेरित हो सकती है, दूसरा यह कि वो प्रोवोक करने की बात कर सकते हैं, जिसकी बात जनरल शंकर प्रसाद और मनीष दोनों कर रहे थे। तो प्रोवोक करने उनको यह भी लगता है कि चूंकि ट्रंप बात करने वाले हैं, ट्रंप सीज फायर की संभावना बनती जा रही है, और उनको यह भी पता है कि वापस जो उनके इलाके हैं वो मिलने की संभावना अभी तो काफ़ी कम है। तो यूरोपियन देशों को एक मैसेज भेजना चाहते हैं कि अभी भी यूक्रेन में क्षमता है रूस पे अटैक करने की, और उसके माध्यम से जो एक बात चल रही है सीज फायर में कि किसी तरीके से नाटो या यूरोपियन फोर्सेस को वहाँ पे बुलाया जाए। और मुझे लगता है कि यह कोशिश हो रही है जेलेंस्की की तरफ से। जहां तक पेशेंस की बात है तो पुतिन जरूर बदला लेंगे। मुझे लगता है कि रशिया चूंकि एक इंटरनेशनल पावर है तो यह रिस्क नहीं लेगा कि सिविलियन कोई मैसिव डैमेज हो, लेकिन कीव पे जो और बचे खुचे डैमेज तो हो चुका है पूरा, लेकिन फिर भी जो बचे खुचे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे लगता है उस पर अटैक करने की संभावना बनती है। सिविलियन टारगेट जिस ढंग से यूक्रेन कर रहा है उसके काफ़ी खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, और रूस में इस ढंग का डिबेट भी चल रहा है कि हम भी करेंगे वहाँ पे जो कीव या दूसरे उसके जो शहर हैं वहाँ पे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी पेशेंस रखेंगे पुतिन, क्योंकि सिचुएशन जो है जो पॉलिटिकल और मिलिट्री सिचुएशन रूस यूक्रेन के बीच में वो पुतिन के फेवर में है। सीज फायर की संभावना है, टेरिटरी वापस की बात नहीं हो रही है, नाटो मेंबरशिप नहीं मिलेगा यूक्रेन, इसकी भी बात चल रही है। तो वैसे मुझे लगता है कि इस ढंग का कोई भी स्टेप पुतिन नहीं लेंगे जिससे कि उनका जो इंटरनेशनल रेपुटेशन है रशिया का वो खराब हो जाए। राजसर, मैं आपके पास एक खबर को लेकर आ रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहिएगा। सीधे आइए विजय, जरा ब्रांडिंग चेंज करिए एक बार जरा हमारे यहां पर हमारी ब्रांडिंग हूथी का अंत, काउंटडाउन शुरू, बड़ी खबर है। लेकिन आगे देखिए, इजराइल पर ईरान करेगा हमला एक बार फिर से। यह खबर कहां से आई, इसी से शुरुआत करते हैं। मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइए, ईरान पर जल्द बड़ा हमला कर सकता है इजराइल। कहानी कुछ और हो रही है, ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल, बड़ी खबर। मोसाद चीफ ने ईरान पर हमले की वकालत की, बड़ी खबर। आगे बढ़कर हमला करने का वक्त मोसाद चीफ ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बड़ी खबर। ईरान पर जल्द बड़ा हमला कर सकता है इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, मोसाद चीफ को दिखाइए, ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल, बड़ी खबर। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ईरान पर हमले का काउंटडाउन, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान पर जल्दी बड़ा हमला कर सकता है इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। हूती की जगह डायरेक्ट ईरान पर हमले की तैयारी में इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। मोसाद चीफ डेविड बर्निया ने कहा ईरान पर हमला होना चाहिए, आगे बढ़ना होगा, सिर्फ हूती पर हमला काफी नहीं है, मोसाद चीफ ने कहा। इजराइल का आरोप, हूती को मिसाइलें दे रहा ईरान, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए फ्लोर ब्रेकिंग। इजराइल के त्योहारों के दौरान बड़ा हमला कर सकता है ईरान, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हमलों को लेकर इजराइल ने जारी की एडवाइजरी। हनुक्का के दौरान यहूदियों पर हमले की आशंका। इजराइल ने इजिप्ट, आर्मेनिया को किया अलर्ट। मालदीव, ब्राजील में भी यहूदियों पर हमले का अलर्ट। सीधे इसके फ्लोर पर आइए और बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइए, ये देखिए। और मैं चाहूंगा जरा इजराइल के मोसाद चीफ के शॉट्स तुरंत दीजिए हमें। त्योहारी सीजन में, त्योहारों के सीजन में इजरायलियों पर हमला होगा, बड़ी खबर। 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक इजरायलियों पर हमले का खतरा, बड़ी खबर। इजरायली त्योहार हनुक्का के दौरान आतंकी हमले की आशंका। इजरायल ने हमलों को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। इजिप्ट, आर्मेनिया, मालदीव, ब्राजील में यहूदियों पर हमले की आशंका। ईरानी प्रॉक्सी कर सकते हैं यहूदियों और इजरायलियों पर अटैक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी में ईरान, ब्रेक करिए जरा। ट्रंप की शपथ से पहले इजरायल पर अटैक।
20 जनवरी से पहले बड़े हमलों का ईरानी प्लान। सीधा ये मैं जाऊंगा जरा जो हमारा दूसरा अभी गोप्रो था उसके साथ ये वाली ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, क्या आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है, क्या एक बार फिर से कुछ बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है ईरान और इजराइल के बीच में? जी बिल्कुल, इसकी संभावना पूरी है निशांत। मेरे हिसाब से अब चूंकि रूस और यूक्रेन में तो आपने देखा कि सीज फायर की संभावना बनती जा रही है। यहाँ पे जो सीज फायर की बात हो रही है वो हो रही है हमास के साथ या हिजबुल्लाह के साथ, ये नहीं हो रहा है कि ईरान के साथ उसको किया जाए। और इजराइल को लगता है कि इससे बढ़िया मौका इजराइल को मिलने वाला नहीं है, तो ये मान के चलें कि हूती पे भी अटैक्स होंगे और ईरान पे भी हमले होंगे और वो कंबाइंड हमले भी हो सकते हैं जिसमें कि अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर कर सकता है। किस ढंग का करेगा, क्या न्यूक्लियर स्टॉर्स पे करेगा, यह कहना मुश्किल है, लेकिन हमले होने की पूरी संभावना है। हूती पे तो और भी बनता जा रहा है जिस ढंग के अटैक्स अभी हो रहे हैं उसको लेके, लेकिन ईरान पे भी क्योंकि लगता है कि अब ये जो वीकनेस है अभी ईरान का, वल्नरेबिलिटी जो ईरान का बना हुआ है, तो उस पे ईरान पे अटैक होने की संभावना काफी बनती है। और यह कि ईरान अटैक करेगा इजराइल पे, उसकी संभावना मेरे हिसाब से कम है क्योंकि ईरान इतना कमजोर अभी है कि वह इस ढंग का रिस्क नहीं लेगा कि इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पे अटैक करें। और एक लॉजिक भी तैयार, कॉन्टेक्स्ट तैयार हो जाएगा कि ईरान पे क्यों ये अटैक करना चाह रहे हैं। लेकिन ईरान पे अटैक की संभावना बनती है और एस्केलेशन की पूरी संभावना है वेस्ट एशिया में। पॉइंट टेकन सर, बी विद मी। एक बार जरा कैंप 4 पर आइए, हमारे जितने भी दर्शक हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि यह जंग का दायरा कैसे एक्सपैंड होने वाला है यूरोप में। ध्यान से एक एक तस्वीर को देखिएगा, एक एक खबर को देखिएगा। मैं चाहूंगा जरा ब्रांडिंग चेंज करिए एक बार और जरा इस मैप पर आइए। यह मैप देखिए, कैमरा पर गुलशन जी हैं, यहां ध्यान से देखिएगा। बेलारूस ऑलरेडी तैयार है, बेलारूस ऑलरेडी तैयार है रूस की सपोर्ट करने के लिए। ओलशनिक यहां पर डिप्लॉय हो चुके हैं, यूक्रेन से जंग चल रही है। पोलैंड के रास्ते में बहुत मेजर डिप्लॉयमेंट किया गया है। बाल्टिक कंट्रीज जो है वो पूरी तरह तैयार है। पहली बड़ी खबर सीधे ब्रेकिंग और शॉट के साथ बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है रूस। ब्रेक करिए जरा। रूस ने अब तक की सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम किया टेस्ट, ये देखिए जरा। रूस ने किया एंटी मिसाइल सिस्टम S-500 का परीक्षण। विजय इसको शुरू से प्ले करिएगा। दुनिया का सबसे ताकतवर और प्रभावशाली एयर डिफेंस सिस्टम बनाने का दावा। पृथ्वी के सबसे बाहरी वायुमंडल तक हमला करने में सक्षम। बड़ी खबर। रशिया ने अपने सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया है। आइए जरा इसको डिटेलिंग के साथ। बड़े युद्ध की तैयारी, S-500 का टेस्ट। रूस ने एंटी मिसाइल सिस्टम S-500 का परीक्षण किया। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। न्यूक्लियर केपेबल ट्राइडेंट मिसाइलों को निशाना बना सकता है S-500। हाइपरसोनिक वॉरहेड्स को 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर नष्ट कर सकता है। 60 किलोमीटर की दूरी पर ICBM को नष्ट करने की क्षमता है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। पुतिन का अगला टारगेट यूरोप। जनरल शंकर प्रसाद अभी कुछ बता रहे थे, प्ले करिए जरा। यूक्रेन की जीत के बाद यूरोप पर हमला करेंगे पुतिन। नोबेल पुरस्कार विजेता की बड़ी चेतावनी। हिटलर की तरह बाल्टिक क्षेत्र पर हो सकता है रूसी हमला। जब तक यूक्रेन लड़ रहा है तब तक यूरोप सुरक्षित है, मैटवीचुक ने कहा। सीधा आइए इसके अपर गोप्रो पर और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। यूक्रेन के बाद पुतिन का टारगेट यूरोप है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन में जीत के बाद यूरोप पर हमला कर सकते हैं पुतिन। बड़ी खबर ये देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंड्रा मैटवीचुक ने कहा है ये। अब फिर हिटलर की तरह बाल्टिक क्षेत्र पर हमला कर सकते हैं पुतिन। बाल्टिक क्षेत्र जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जंग के बीच तेजी से खत्म हो रहा है वर्ल्ड ऑर्डर। मैटवीचुक ने कहा यूरोप के लिए विस्तारवादी रवैया रखते हैं पुतिन। कई नेटो देश भी यूरोप पर हमले की जता चुके आशंका। द सन के हवाले से खबर आ रही है। इसी में बगल में ही विजय अगली ब्रेकिंग चलाइए शॉट्स के साथ। पूरे यूरोप के लिए खतरा है रूस। ब्रेक करिए जरा। यूरोपियन यूनियन के लिए स्थायी खतरा है रूस। बड़ी खबर, फिनलैंड के पीएम की रूस की
रूस को बड़ी चेतावनी, यूरोपीय देश करें रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी। और अब मैं आपको दिखा रहा हूं युद्ध की तैयारी की खबर, यूरोप की युद्ध की तैयारी। सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट, नेटो को रूस से विनाशक हमलों का डर। ब्रेकिंग और शॉट, पोलैंड में तैनात नॉर्वे का एयर डिफेंस सिस्टम, बड़ी खबर। रेजेजो एयरपोर्ट पर F-35 स्टेल्थ फाइटर की तैनाती। रेजेजो एयरपोर्ट पर नेटो को रूसी हमले की आशंका। यूक्रेन के लिए ट्रांजिट पॉइंट पर नॉर्वे के 100 सैनिकों का पहरा, बड़ी खबर। विजय, मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए प्लीज एक बार। यह इस वक्त की बड़ी खबर। और जब मैं इसका वॉल पढ़ूं तो नॉर्वे के जो पीएम ने चेतावनी दी है वो बगल में दिखाइएगा। और वॉल पर आने से पहले इस मैप को मैं समझाना चाहूंगा, थोड़ा हमें स्टे रखना चाहिए था उसके ऊपर, बट नेवरदलेस ये देखिए, ये हैं बाल्टिक कंट्रीज, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। यहां पर हमला हो सकता है। डर है कि पोलैंड का जो बॉर्डर है यूक्रेन के साथ, यहां पर हमले हो सकते हैं। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, अब मैं डिटेलिंग दिखाता हूं। आइए जरा ये देखिए, जो जानकारी आ रही है सीधे प्ले करिए। यहां पर बड़ी खबर, नेटो को रूसी हमलों का डर। अब ये जो आप देख रहे हैं रेजेजो एयरपोर्ट, वेल डन, हमारी टीम ने अच्छा आपके सामने बनाया। ये देखिए पोलैंड का ये बॉर्डर है यूक्रेन के साथ। डर इस बात का है कि कहीं यहां हमला ना हो जाए, क्योंकि यहीं से सप्लाई लाइंस है। बगल में फिनलैंड क्या कह रहा है, ध्यान से देखते जाइए। पोलैंड में नॉर्वे का नासम एयर डिफेंस सिस्टम तैनात, बड़ी खबर। पोलैंड में नॉर्वे के F-35 स्टेल्थ फाइटर और सैकड़ों सैनिक तैनात, बड़ी खबर। यूक्रेन से 100 किलोमीटर दूर रेजेजो एयरपोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा, बड़ी खबर। रेजेजो एयरपोर्ट पर नेटो को रूसी हमलों की आशंका, बड़ी खबर। ये देखिए, फिर यूक्रेन के लिए पश्चिमी देशों से मदद का हब सेंटर रेजेजो एयरपोर्ट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर जो और हैरान करने वाली खबर है। सीधे आइए, फ्लोर ब्रेकिंग, बेलारूस बॉर्डर के नजदीक नेटो देश की बड़ी तैनाती, ब्रेक करिए। लिथुआनिया की, जर्मनी के टैंक ब्रिगेड की तैनाती। पैंसठ आर्मर्ड व्हीकल के साथ जर्मन ब्रिगेड तैनात। ब्रेकिंग और शॉट विजय, जर्मनी की 45वीं ब्रिगेड बेलारूस बॉर्डर के नजदीक। सीधे बिग वॉल आइए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए, बेलारूस बॉर्डर के नजदीक नेटो, इस वक्त की बड़ी खबर। ये आप देख रहे हैं लिथुआनिया, ये बेलारूस है, यहां पर रशिया है, यहां पर जर्मनी की टैंक ब्रिगेड आ चुकी है। आप बगल में पोलैंड की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बेलारूस बॉर्डर के नजदीक जर्मनी की बड़ी तैनाती, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, बेलारूस बॉर्डर के नजदीक जर्मनी के टैंक ब्रिगेड की तैनाती की गई है, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, फिर जर्मनी ब्रिगेड को 65 आर्मर्ड व्हीकल मिलेंगे। विजय, ये वाली वॉल लीजिए और इससे पहले वाली वॉल को भी ऑल्टरनेटिवली लीजिए और नॉर्वे वाली खबर बगल में चलाते रहिएगा। सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, वेरी क्विक टेक। मुझे लग रहा है देयर इज समथिंग इज ब्रूइंग जो कि हम सब तक नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन इन्होंने तैयारी कर दी है। इज देयर सम काइंड ऑफ इंटेल जो हमें पता नहीं लग रही है? निशांत, जो मेरी समझ में आ रहा है वो ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन साहब लड़ाई को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। ही इज लुकिंग फॉर पीस। कई दफा कह चुके हैं वो कि आई एम हैप्पी टू डू पीस विद यूक्रेन। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि रशिया की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। रशिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ कहीं ज़्यादा हैं। मुझे ये नहीं लगता कि रशिया की कोई एम्बिशन है कि वो यूरोप के अंदर जाके अपनी एक्सपेंशनिस्ट करे। रशिया सिर्फ ये चाहता है कि ही शुड बी सेफ एंड देयरफॉर यूक्रेन को नाटो का मेंबर नहीं बनाना चाहिए और उसके लिए वो बफर काफ़ी है। अगर ये नहीं मानते हैं यूरोपियन कंट्रीज़, नाटो नहीं मानता है, तो उसका जवाब देने के लिए रशिया तैयार है। फिर भी मैं कहूँगा दोबारा कि रशिया विल नॉट वांट टू गो फॉर अ फुल स्केल वॉर बिकॉज दे डोंट वांट फर्दर डिस्ट्रक्शन इनटू यूरोप। लेकिन अगर यूरोप ने उनको प्रेशराइज किया, जर्मनी ने ख़ास तौर से जिस तरीके से टैंक ब्रिगेड लगा रहे हैं, और जर्मनी का पिछले 4-5 हफ्ते का अगर बयान देखें तो वो डर भी रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर मॉस्को के ऊपर, रशिया के ऊपर जर्मन का किसी तरीके से बेलारूस के थ्रू कुछ हुआ तो उसका जवाब कन्वेंशनल वेपन से तो तुरंत मिलेगा और उससे क्या होगा, सिर्फ डिस्ट्रक्शन होगा। तो ये मत सोचिए कि रशिया इज कीन टू ऑक्यूपाई टेरिटरी इन यूरोप। वो सिर्फ डिस्ट्रॉय करेगा वहाँ पे इनडायरेक्ट वेपन्स के साथ। और अगर ज़्यादा बात बढ़ी, बिल्कुल नहीं होगा न्यूक्लियर वेपन, लेकिन अगर ज़्यादा बढ़ी तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपसे ये लगातार कह रहा हूँ कि these next 3 weeks is very critical। ठीक है, इस 3 हफ्ते के अंदर पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री बदल सकती है।
शंकर प्रसाद सर आपका और राजन सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। मनीष मेरे साथ रहेंगे अभी, मगर लेकिन बड़ी खबर सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग, रूस के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं पोलैंड के लोग, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेनी सेना में शामिल हो सकते हैं पोलैंड के युवा, बड़ी खबर। यूक्रेनी सेना में शामिल होने के लिए 1000 से ज्यादा आवेदन। पोलैंड में यूक्रेनी राजदूत वासिल बोडनार का दावा, नवंबर में पोलैंड से हुआ था सैन्य भर्ती का समझौता, इस वक्त की बड़ी खबर। और सीधा आइए आज की बड़ी खबर, कैंप 4 पर मेरे बगल में 2026 में खत्म हो सकती है जंग, बड़ी खबर। बल्कि खबर यह है कि 2026 तक चलेगी जंग। रूस यूक्रेन जंग में आईएमएफ का बड़ा दावा, करेक्ट करिए उसको, जंग से लंबे वक्त तक नहीं उबर पाएगा यूक्रेन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की समीक्षा में दावा, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ये एक और बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, फ्लोर ब्रेकिंग, रूस से जंग के बीच यूक्रेनी सेना में सैनिकों की भारी कमी, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेनी सेना में बुजुर्ग सैनिकों की बढ़ रही है तादाद, बड़ी खबर। बिना तैयारी के फ्रंट लाइन पर जाते यूक्रेनी सैनिक, ब्रेकिंग और शॉट। आइए जरा इस खबर की डिटेलिंग लेते हैं। यूक्रेन में सैनिकों की भारी कमी, यूक्रेनी सेना में बूढ़े बीमार यानी बुजुर्ग और बीमार सैनिकों की संख्या ज्यादा है। कमी के चलते एयरफोर्स कर्मियों की ग्राउंड सेना में तैनाती है। जंग के बीच एयर डिफेंस यूनिट में एक्सपर्ट सैनिकों की कमी है। सेना में भर्ती के खिलाफ है ज्यादातर यूक्रेनी, रिपोर्ट आ रही है। सैन्य भर्ती उम्र 18 साल करने के खिलाफ ज़ेलेंस्की अमेरिका से उम्र घटाने का सुझाव है। यूरोपीय देशों के 1 लाख सैनिकों की तैनाती का प्लान है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ब्रिटेन की सेना में सैनिकों की भारी कमी, ब्रेक करिए जरा। विजय, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। सेना छोड़कर जा रहे हैं हजारों ब्रिटिश सैनिक। इस साल 15,000 सैनिकों ने छोड़ी ब्रिटिश सेना। अब आइए जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। अब जरा तेजी से मैं आपको कुछ बता रहा हूं, ब्रांडिंग चेंज करिए जरा। सीधे आइए आज की सबसे बड़ी खबर, हूती का अंत, काउंटडाउन शुरू। मनीष आपके पास मैं आ रहा हूं इस खबर को लेकर। ब्रेकिंग और शॉट, नेतन्याहू ने बुलाई सुरक्षा कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग, ब्रेक करिए। नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर में सुरक्षा कैबिनेट की बैठक, शॉट्स भी है, दिखाइए जरा। बैठक से पहले नेतन्याहू ने की सैन्य अधिकारियों से बातचीत। नेतन्याहू ने लेबनान से जब्त किए गए हथियार भी देखे। इस सब के बीच में सीधा ये बड़ी खबर, ब्रेक करिए। नेतन्याहू की हूती को खत्म करने की धमकी, ब्रेकिंग और शॉट, बाइट की तरह। हूती के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई होगी, नेतन्याहू ने कहा, दिखाइए जरा। हूती पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका, ब्रेक करिए। हूती पर विनाशक हमला करेगा अमेरिका, बड़ी खबर। इजराइल और अमेरिका के बीच हमले को लेकर उच्च स्तरीय बैठक, इसके फ्लोर पर आइए और नेतन्याहू वाली जो बड़ी खबर अभी दिखाई है उसको बगल में दिखाइएगा, ब्रेकिंग और शॉट के साथ। ये देखिए, हूती को तबाह, हूती की चेंज करिए इसको, माफी चाहूंगा उसके लिए मैं, करेक्ट करिए उसको, हटाइए जरा इसको। यहां पर इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, चेंज करिए विजय तेजी से। हूती ने मार गिराया अमेरिकी F-18 फाइटर जेट, बड़ी खबर। मार गिराया अमेरिकी F-18, हूती का अब तक का सबसे बड़ा दावा। सीधा इसके फ्लोर पर और नेतन्याहू वाली खबर को बगल में दिखाइएगा। अमेरिकी सेना पर नॉन स्टॉप हूती अटैक, ये देखिए, हूती ने अमेरिका के F-18 को मार गिराया है, ये बड़ी खबर है। फिर रेड सी में अमेरिकी एयर अटैक के दौरान F-18 मार गिराने का दावा है। सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, थोड़ा सा क्विक टेक दीजिएगा मुझे, क्या लग रहा है हूती के ऊपर कितना बड़ा अटैक करेंगे ये? देखिए, ऐसी जानकारी है कि इस हफ्ते डिसाइसिव एक्शन होगा, अमेरिका और इजराइल का कोऑर्डिनेटेड अटैक शुरू होगा और उसके बाद फिर यमन की तबाही होगी। मतलब लेबनान के बाद अब नंबर यमन का है और यमन में भी ठीक वैसे ही आपको देखने को मिलेगा जैसे। मनीष, आई एम सॉरी, मैं आपको आज समय कम दे पाया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, पार्डन मी फॉर दिस टुडे। लेकिन बड़ी खबर सीधा आइए, भूमध्य सागर से रेड सी तक हूती की दहशत, ब्रेकिंग और शॉट। हूती ने 200 शिप्स पर किया हमला, इजराइल से जुड़े 200 शिप्स पर हमला। हूती के हमलों में रेड सी में करीब 56% घटा शिप का मूवमेंट।